जिनकी कदर सरकार कर रही है, जिनकी खूब सुरक्षा कर रही है, और जो खुद भगवान के नाम से बने हुए हैं वो गिर गए। इसी से पता चलता है कि कहाँ भ्रष्टाचार है और कहाँ भ्रष्टाचार कम किया जाता है, कहाँ ईमानदारी से जनता के लिए इमारतें तैयार की जाती हैं और कहाँ बेईमानी से, भ्रष्टाचार से भगवान की मंदिरों मूर्ति बनाने में भी इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि हवा से गिर गई, तूफान से गिर गई। इसी से पता चलता है कि लोग भगवान से डरते नहीं, क्योंकि जब ये टूटती हैं तो फिर बजट बनता है, बजट बनेगा, फिर बजट पास होगा, फिर इन मूर्तियां बनेंगी, फिर उसमें से पैसा खाया जाएगा। तो यहाँ जनता के रेवेन्यू का नुकसान है, जनता के टैक्स का नुकसान है, सरकार का तो कोई नुकसान है नहीं। आप देखेंगे दिल्ली में, नोएडा में और लखनऊ में बड़े बड़े पार्क हैं, दिल्ली में भी हैं। इतने बड़े पार्क बनाए गए हैं जिनमें आज तक लोगों ने कमियां तो निकाली हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इनमें भ्रष्टाचार नहीं था, तभी ये आज तक टिके हुए हैं। जहाँ इतनी बड़े बड़े विशाल हाथियों की मूर्तियाँ हैं, जहाँ विशाल विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो नहीं टूट कर गिरी। जो बिना ऐसे, मतलब आप देखेंगे हाथी की शेप इस तरह से होती है कि उनको गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आधी लटकी होती है नीचे से, लोग चढ़ जाते हैं उन पे, वो बनाते हैं वीडियो, लोग वीडियो चढ़कर बनाते हैं, लोग रात दिन जाते हैं, सरकार उनसे पैसा भी कमाती है, सरकार को जाता है उनका पैसा। यहाँ पर एक महिला जिसको मायावती जी कहा जाता है, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत इमारतें दी, आज तक वो बनी हुई हैं और सदियों तक अगर सरकार उनका संरक्षण रखेगी तो वो आगे तक रहेंगी, वो इतिहास बनकर रहेंगी। लेकिन सरकार उनकी बेकदरी करती है, उसके बाद भी वो हवा से नहीं गिरी। अगर लोग भगवान से डरते तो कैमरे क्यों लगाने पड़ते, पुजारी क्यों कैमरा लगवाते, पुजारी क्यों प्रोटेक्शन मांगते, पुजारी क्यों सुरक्षा में चलते। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान से कोई नहीं डरता, अगर डरेंगे तो आखिर में जेल से डरेंगे, अदालत से डरेंगे, कोर्ट से डरेंगे, और सबसे बड़ी बात पुलिस की लाठी से डरेंगे। प्राकृतिक आपदा में भी वही गिरते हैं जो कमजोर होते हैं। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया कि वहां पर एकदम से एक झटके में हवा से, तूफान से मूर्तियां गिर जाएं। कोई भूकंप नहीं आया था जो भूकंप धरती हिली और वो गिर गए। ये तूफान और हवा में गिरने वाली मूर्तियां, एक तरफ वो सरकार है, एक तरफ इस उत्तर प्रदेश में भी एक महिला की सरकार रही है, जिसको लोगों ने दलित कहा था, जिसको लोगों ने कहा था कि ये शासन करने की इनमें क्षमता नहीं होती है, ये बड़े कमज़ोर लोग होते हैं। उन कमज़ोर तबके से उठकर आने वाली एक महिला ने इतने मजबूत इमारतें बनाई कि बड़े बड़े तूफान भी उसको नहीं गिरा पाए। देखिए, कंपनी चाहे गुजरात की हो, मैं कोई पर्टिकुलर एक विशेष उसको नहीं कहूँगी, चाहे कंपनी कहीं की भी हो, बहन जी भी और बनवाएंगे तो किसी कंपनी को देंगी, वो भी किसी कंपनी को देंगी, या किसी और सरकार आएगी वो भी किसी ना किसी कंपनी को देगी। बात है भ्रष्टाचार की। हमेशा ऐसे लोगों के साथ जब जब सरकार पैक्ट करती है जो ज़्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं, तब तब सरकार को उनसे ज़्यादा फायदा होता है, पैसा बचता है। जनता चाहे उसके नीचे दबके मर जाए, चाहे मूर्तियां गिर जाए, चाहे लॉस हो जाए, चाहे दोबारा बनाने में फिर डबल पैसा खर्चा हो जाए। लेकिन हमेशा सरकारी पुल गिरते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा गिर गई, क्या इसमें भी लोग करप्शन कर गए? देखिए, जब पुल और इमारत गिरते हैं तो कई बार ये भी कहा जाता है कि आरक्षण से बना हुआ अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर रहा होगा, मतलब आरक्षण वाला इंजीनियर रहा होगा, इसलिए पुल गिर गए। अब इसकी भी खोज करी जानी चाहिए, जो भगवान की, बिल्कुल महाकाल की जांच हो और जांच पड़ताल में पता करें कि कहीं आरक्षण वाला तो नहीं है, या आरक्षण के नाम पर जो एक लोगों के दिमाग में हवा बनाकर रखते हैं कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो इतनी कमजोर चीज़ें बनाते हैं, भ्रष्टाचार की चीज़ें बनाते हैं, या कागज़ की बनाते हैं, केवल रेते की बना करके रख देते हैं जो इतनी मजबूत नहीं कि हवा से अपना क्षमता में रोक पाएँ। तो ये यहाँ पर आज कोई नहीं कह रहा कि महाकाल के मंदिर में मूर्तियाँ गिर गई, आरक्षण वालों ने मूर्तियाँ बनाई होंगी। अब ये क्यों नहीं बोल रहे, किसने गिराई ये मूर्तियाँ, कहाँ से गिरी मूर्तियाँ? आज आप जब सड़कों पर निकलेंगे, हम देखते हैं, मैं भी रात दिन सड़कों पर, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हर चौथी पांचवी गाड़ी पर आपको मिलेगा जिसके साथ चलता महाकाल, उसका क्या बिगाड़ेगा काल। आज उन लोगों के लिए जो गाड़ियों पर ये लिख के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, उनकी आस्था है, उनकी आस्था है। तो उन आस्था वाले लोगों के लिए भी ये सवाल है, वो भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो उनके नाम से ये लिखकर चलते हैं, उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, उनकी खुद की मूर्तियां गिर गई। कल मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि बहन जी हमारी गाड़ी पे लिखा हुआ था, आप मुझे बता रही थी कि भैया इससे कुछ नहीं होता, आपको गाड़ी अच्छे से सेफ जोन में ड्राइव करनी चाहिए। लेकिन आज वास्तव में मेरी आंखें खुल गई हैं कि जब खुद महाकाल के मंदिर की मूर्तियां गिर गई, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई, तो भैया मेरी कैसे सुरक्षा हो जाएगी? मेरी तो आंखें खुल गई हैं। ये सब देखो, बहन जी का शासन था तो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से डरते थे, ठीक है,
लेकिन वहां मंदिर बनाया जा रहा है, अधिकारी जिन्होंने बनाया वो भगवान से भी नहीं डर रहे थे। इसका मतलब व्यक्ति कानून से डरता है, भगवान से नहीं डरता है। तो ये जो लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं, ये भगवान को भी नहीं बकसते हैं क्या? नहीं भगसते हैं, भगवान को नहीं भगसते, वो डरते हैं कार्रवाई से, वो डरते हैं शासन से, वो डरते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, वो डरते हैं ऐसे कानून से डरते हैं। कानून से डरते हैं, वो ऐसे शासक से डरते हैं जो भ्रष्टाचार के पक्ष में ना हो, जो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में ना हो, जो सच में जनता के लिए काम करना चाहता हो। तो ये भगवान से अगर डर होता तो आप बताइए मूर्तियां क्यों गिरती? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी जो जमीन खरीदी गई उसमें भी करप्शन होने के जो आरोप लगे थे। उसमें आरोप नहीं लगे, उसमें सबूत पाए गए। लोगों ने राम के नाम पर जगह जगह पालकियां निकाल दी और दुनिया भर का चंदा इकट्ठा किया, और जिसने चंदा इकट्ठा किया कई हजार करोड़ का उसने इकट्ठा कर लिया राम के नाम पर। पता चला बाद में कि वो फर्जी रसीद थी जिससे वो पर्ची काट रहा था, जिससे वो लोगों से चंदा ले रहा था। तो खुद भगवान के नाम पर लोग करप्शन करते हैं और खुद भगवान के लिए कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। कैसा मानना है? मुझे तो लगता है कि भगवान की सुरक्षा और भगवान का सम्मान वो लोग ज्यादा करते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। केदारनाथ में अभी किसी दूसरे व्यक्ति ने पेटीएम लगा दिया और पैसे क्यूआर कोड से वहां लूट मचा ली। अरे भगवान से डरने वाले लोग क्यूआर कोड से लूट नहीं मचाते। भगवान से डरने वाले लोग मंदिर के अंदर महिलाओं को गलत नजर से नहीं देखते। भगवान से डरने वाले लोग भगवान के मंदिर में चोरी नहीं करते। अगर डरते तो ये डरते नहीं है, ये भगवान से नहीं डरते, ये कानून से डरते हैं। कानून का डर हर किसी को है। सबसे बड़ा मंदिर में अगर भगवान से डरते लोग तो पुजारी मंदिर में कैमरे क्यों लगाते? आप बताइए, कैमरों की क्या जरूरत है? इतने से कैमरे की क्या जरूरत है? जो सृष्टि का रचयिता वहां बैठा हुआ है, लोगों को उससे डरना चाहिए ना। लेकिन फिर भी कैमरे लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब वो लोग डरते नहीं हैं, और डराने के लिए उनको जांच पड़ताल रखने के लिए कौन आ रहा, कितना जा रहा, कौन चोरी कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, ये सब जांच के लिए कैमरे लगाने पड़ते हैं। गाजियाबाद में घटना सामने आई थी लॉकडाउन के दौरान। एक शमशान घाट की जो है छत गिर गई थी, उसमें करीब 2 दर्जन लोग जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन लोग हैं जो आदमी के जो है जो अंतिम निवास होता है उसमें भी करप्शन कर लेते हैं, भगवान के घर में भी जो है करप्शन कर लेते हैं? क्या इनको भगवान से डर नहीं लगता है ऐसे लोगों को? देखिए, इनको डर लगता है सिर्फ इस बात से कि हमारी चोरी, हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा ना जाए। वो पूरा समय उसको छुपाने में लगे रहते हैं। भगवान सबसे बड़ी चीज ये, जो व्यक्ति मरने के बाद शमशान घाट जाता है, जब शमशान घाट जहां आखिरी रास्ता है, सब कुछ कमाने के बाद दौलत इकट्ठा कर ली, शोहरत इकट्ठा कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड तो वही है। उसके बावजूद भी उनको ये पता है कि हमने भी यही आना है, उसके फिर भी उन्होंने शमशान घाट की छत बनाने में भ्रष्टाचार किया और वो गिरी, इतने सारे लोग मरे। यहाँ मंदिर में भ्रष्टाचार किया, मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार किया। वो नहीं डर रहे थे कि भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है, अगर मेरे ऊपर मुसीबत आई तो कौन बचाएगा? लेकिन उसको पता था कि कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो एक मूर्ति है, मात्र पत्थर है, बेजान है। उसने उसको बनाया, उसमें करप्शन भी किया। आज करप्शन का सीधा साधा जागता हुआ दुनिया ने सबूत भी देख लिया कि मूर्तियाँ नीचे भड़बड़ा के गिर गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं। ये कितनी शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भगवान सबका न्याय करता है। क्या भगवान उनका न्याय करेगा? क्या भगवान उनको सजा देगा? नहीं देगा। मुझे नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे, आराम से खा रहे होंगे। अगर इन मूर्तियों के नीचे कोई आ जाता बेकसूर बेचारा तो वो जरूर क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो तब भी आराम से खा रहे थे। इस मंदिर के भ्रष्टाचार में भी लोग आराम से खा रहे होंगे। और मुझे लगता है जिसने क्यूआर कोड के माध्यम से चोरी करी थी केदारनाथ के मंदिर में, वो भी आराम से कहीं ना कहीं बैठा होगा। उसका भी नहीं पता चला है अभी तक। लेकिन अफगानिस्तान में तो जो वो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, मूर्तियां तोड़ी गई थी, बम लगाकर तोड़ी गई थी, और वो बड़ी बड़ी जो विस्फोट किया गया था तब टूटी वो प्रतिमा। देखिए, बुद्धा की जो स्टैचू मिलती हैं सारी पूरे जो एशिया में मिलती हैं, ये बुद्ध की मूर्तियाँ लगभग 2500 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ। आज भी जब आप खुदाई करेंगे तो खुदाई के समय भी जब वो तोड़ेंगे तो उनके अवशेषों पे बहुत ज़्यादा भारी चोट लगने पर वो टूटते हैं। हल्की फुल्की चोट से उन पर आज भी असर नहीं होता है। इसका मतलब सम्राट अशोक का जो शासन था वो भ्रष्टाचार मुक्त था, वहाँ करप्शन नहीं था। वो वास्तव में चाहता था। में तो बम लगाकर तोड़ी गई थी, बम लगा करके मूर्तियाँ तोड़ी। आज भी देखिए, यहाँ जितने भी आप देखेंगे संग्रहालय, पुरानी मूर्तियां, पुरानी इमारतें, आप लुम्बिनी जाएंगे, आप सारनाथ जाएंगे, राजगीर जाएंगे, जो पुराने जो नालंदा यूनिवर्सिटी आप अगर जाकर के देखेंगे बिहार में, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवारें आज भी इतनी स्ट्रोंग हैं कि उनको उस समय भी जब जलाया गया था तो लगातार 3 महीने जलती रही थी। 3 महीने तक वो आग लगती रही, उनमें सुलगती रही, जलती रही, सुलगती रही, तब भी वो खत्म नहीं हुई। आज भी 2500 वर्ष बाद भी देखिए, 5वीं सदी की बनी हुई है वो नालंदा यूनिवर्सिटी। इतने सालों बाद भी वह नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी ऐसे ही खड़ी है। उसके पता चल रहा है कहाँ नाले थे, कहाँ स्नानागार थे, कहाँ पर रसोई बने हुए थे, कहाँ पर बच्चों के रहने के सोने की व्यवस्था थी, कहाँ पर टीचर अनाउंसमेंट करते थे, कहाँ पर क्लास लगती थी। ये सब कुछ आज भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज जो ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान के नाम पर ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं।